कुछ बहुत पॉपुलर यूट्यूबर बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट में क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर को नंबर 1 पोजीशन पर रखते हैं। वहीं पर कुछ दूसरे यूट्यूबर्स जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, वो बेस्ट एयर कूलर अंडर 10,000 की लिस्ट में बजाज DMH 90 नियो को नंबर 1 पोजीशन पर रखते हैं। आज के वीडियो में मैं इन दोनों एयर कूलर का पॉइंट वाइज कंपैरिजन करूंगा और इन दोनों एयर कूलर के हर एक कंपोनेंट को कंपेयर करूंगा। आज की डेट में क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर का ऑनलाइन प्राइस लगभग 12,500 रुपीज है। वहीं पर बजाज DMH 90 नियो का ऑनलाइन प्राइस 10,500 रुपीज है। क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर 2,000 रुपीज कॉस्टली है। आज की वीडियो में हम दो बातें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, क्या बजाज DMH 90 नियो 10,500 रुपीज की प्राइस रेंज में और क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर 12,500 की प्राइस रेंज में हमें परचेज करना चाहिए या नहीं। और नंबर 2, क्या बजाज DMH 90 नियो 10,500 में हमें ले लेना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ाकर 12,500 की प्राइस रेंज में क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाना चाहिए। इस कंपैरिजन की शुरुआत हम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के साथ करते हैं, वो फैक्टर जो कड़कती हुई गर्मी में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा एयर कूलर हमें चिल्ड एयर प्रोवाइड कर सकता है। आप सभी जानते होंगे कि एक एयर कूलर से AC की तरह चिल्ड एयर लेने के लिए हमें उसके आइस चैम्बर में आइस डालनी पड़ती है। जिस एयर कूलर का आइस चैम्बर बड़ा होगा उसमें ज्यादा आइस आएगी और वो अपने हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को उतना ज्यादा ठंडा कर पाएगा। तो आइस चैम्बर का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आइस चैम्बर के साइज की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में जो हमें आइस चैम्बर मिलता है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जबकि बजाज DMH 90 नियो में जो हमें आइस चैम्बर मिलता है वो स्मॉल है। इनफैक्ट अगर हम मोर डिटेल में बात करें तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में जो हमें आइस चैम्बर मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली डबल साइज का है बजाज DMH 90 नियो के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आइस चैम्बर का साइज आपके लिए मैटर करता है तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर विनर है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब हम इसकी बॉडी को टच करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि ये एयर कूलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी प्लास्टिक बॉडी काफ़ी ड्यूरेबल है। वहीं पर अगर हम बजाज DMH 90 नियो को टच करेंगे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट बजाज के जितने भी डेजर्ट एयर कूलर आज तक मैंने देखे उन सभी में बजाज DMH 90 नियो की बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। जब हम बजाज DMH 90 नियो को टच करते हैं तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉडी भी काफ़ी ड्यूरेबल है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये दोनों एयर कूलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट अपनी कैटेगरी में जिस प्राइस रेंज में हमें ये दोनों एयर कूलर मिलते हैं उस प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे एयर कूलर्स के कंपैरिजन में इन दोनों एयर कूलर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर मैं बजाज DMH 90 नियो और क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के लूवर्स की बात करूं तो उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। जब हम बजाज DMH 90 नियो के लूवर्स को नीचे की तरफ करेंगे तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और इस गैप के बीच में से मॉस्किटोज हमारे कूलर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जब हम क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के फ्रंट लूवर्स को नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा कूलर आगे से पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी कि इसके फ्रंट लूवर्स फुली कोलैप्सिबल हैं। इसलिए मॉस्किटोज इस एयर कूलर के अंदर नहीं जा सकते। अगर मैं इन लूवर्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर में जो हमें लूवर्स मिलते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी लगभग एक जैसी है, कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। इन लूवर्स के पीछे जो हमें फैन मिलता है अगर हम उसे कंपेयर करें तो इन दोनों एयर कूलर में जो हमें फैन दिया गया है उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में जो हमें फैन दिया गया है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है बजाज DMH 90 नियो के कंपैरिजन में। इसलिए क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर जो हवा फेंकता है वो थोड़ी सी वाइड है, यानी कि एक ज़्यादा वाइड एरिया को वो डेजर्ट एयर कूलर कवर करता है। अब हम
इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी को कंपेयर करते हैं। बजाज क्लेम करता है कि बजाज DMH 90 नियो एयर कूलर 5600 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी कर सकता है। वहीं पर कंपनी क्लेम करती है कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर 5500 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी कर सकता है। लेकिन जब मैंने इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी को कंपेयर किया तो क्रम्पटन ऑप्टिमस की जो एयर डिलीवरी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा है। क्रम्पटन ऑप्टिमस एक ज़्यादा वाइड एरिया को कवर करता है, जबकि बजाज DMH नियो क्रम्पटन ऑप्टिमस के कंपैरिजन में कम एरिया को कवर करता है। अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं, यानी कि कौन सा एयर कूलर ज़्यादा दूर तक हवा को फेंक सकता है, तो बजाज DMH 90 नियो क्लेम करता है कि ये एयर कूलर 90 फीट तक हवा को फेंक सकता है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर क्लेम करता है कि वो हवा को 60 फीट दूर तक फेंक सकता है। लेकिन जब मैंने इन दोनों एयर कूलर की एयर थ्रो को चेक किया तो 25 फीट तक इन दोनों एयर कूलर की हवा थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी। इसलिए इन दोनों एयर कूलर का एयर थ्रो लगभग इक्वल है। अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं कि कौन सा एयर कूलर कितने बड़े रूम को ठंडा कर सकता है, तो बजाज DMH 90 नियो लगभग 200 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को ठंडा कर सकता है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर लगभग 250 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को भी ठंडा कर सकता है। क्रम्पटन ऑप्टिमस में जो हवा है वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसलिए बड़े साइज के रूम में क्रम्पटन ऑप्टिमस ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं कूलिंग पैड्स का कंपैरिजन करूं तो बजाज DMH 90 नियो में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स डेंस हैं और काफ़ी ड्यूरेबल हैं। वहीं पर अगर हम क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में देखें तो जो हनीकॉम्ब पैड्स इसमें हमें दिए गए हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स भी काफ़ी थिक हैं। तो इस पॉइंट पर ये दोनों एयर कूलर लगभग इक्वल है। लेकिन क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के बाहर हमें मॉस्किटो नेट दिया गया है। इस मॉस्किटो नेट की वजह से मॉस्किटोज इस एयर कूलर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। वहीं पर बजाज DMH 90 नियो में हमें इस तरह का कोई भी मॉस्किटो नेट नहीं मिलता। अब बात करते हैं इन दोनों एयर कूलर में किस में पानी फिल करना ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे तो इन दोनों एयर कूलर में हमें ऑटो वाटर फिल का फीचर दिया गया है, यानी कि अगर आपके रूम में वाटर कनेक्शन है और अगर आप उस कनेक्शन से इन दोनों में से किसी भी एयर कूलर को अटैच कर दोगे तो ये एयर कूलर खुद पानी ले लेगा और जब इस एयर कूलर का वाटर टैंक फिल हो जाएगा ये और पानी लेना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपके रूम में ऑटो वाटर फिलिंग के लिए पानी का टैब नहीं है तो आप मैन्युअली भी इन दोनों एयर कूलर्स में पानी फिल कर सकते हैं। मोर ओवर जो क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में हमें आइस चैम्बर दिया गया है वो भी काफ़ी बड़े साइज का है और हम इस आइस चैम्बर के थ्रू भी इस डेजर्ट एयर कूलर के वाटर टैंक में पानी डाल सकते हैं। इसलिए क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में पानी फिल करना थोड़ा सा इजी है। एयर कूलर के वाटर टैंक से कूलिंग पैड पर पानी गिराने के लिए इन दोनों एयर कूलर में जो हमें वाटर पंप दिया गया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में हमें जो वाटर पंप दिया गया है वो हॉट वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है। इसलिए कंपनी क्लेम करती है कि इस वाटर पंप की लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस वाटर पंप पर हमें 1 साल की वारंटी मिलती है। वहीं पर बजाज DMH 90 नियो में जो हमें वाटर पंप दिया गया है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बजाज अपने वाटर पंप को ड्यूरा मैरीन पंप के नाम से बुलाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बजाज इस पंप पर हमें 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये फैक्टर बजाज के फेवर में जाता है। लेकिन अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इन दोनों एयर कूलर में हमें ऑटो ड्रेनेज का फीचर मिलता है। बजाज DMH 90 नियो में ऑटो ड्रेनेज के लिए हमें एक प्लग दिया गया है। जब हम उस प्लग को बाहर निकालते हैं तो इस एयर कूलर के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हमें ऑटो ड्रेनेज के लिए एक स्विच दिया गया है। जब हम इस स्विच को ड्रेन पर करेंगे तो इस एयर कूलर की मोटर
कूलर के वाटर टैंक के अंदर से पानी को बाहर निकालेगी और उस पानी को हम एक बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के अंदर के पानी को ड्रेन करना चाहें तो वो हम अपने रूम के अंदर कर सकते हैं। जबकि बजाज DMH 90 नियो में अगर हमने वाटर टैंक को एम्प्टी करना है तो वो हमें बाथरूम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पानी को हम एक बकेट में कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं वाटर लेवल इंडिकेटर्स की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर में जो हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है उसकी पोजीशन अच्छी है और ये वाटर लेवल इंडिकेटर हमें पानी की एक्चुअल पोजीशन शो करता है। अगर मैं कैस्टर व्हील्स की बात करूं तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में जो हमें कैस्टर व्हील्स मिलते हैं वो थोड़े से ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि इन कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का फीचर भी दिया गया है। जब हमने इस एयर कूलर को मूव ना करना हो हम इसके व्हील्स को लॉक कर सकते हैं। वहीं पर बजाज DMH 90 नियो के कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का कोई भी फीचर नहीं मिलता। अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो बजाज DMH 90 नियो 200 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। वहीं पर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर 230 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। और पावर कंजप्शन में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इन दोनों एयर कूलर की एयर डिलीवरी में भी दिखता है, क्योंकि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस ज्यादा पावर कंज्यूम करता है इसलिए ये हमें ज्यादा हवा भी डिलीवर करता है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर को जब हम फुल स्पीड पर ऑपरेट करेंगे तो ये दोनों एयर कूलर नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर थोड़ी सी कम नॉइस प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू बजाज DMH 90 नियो। साथ ही ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, इसलिए हम इन्वर्टर पर भी इन दोनों एयर कूलर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं हाइट की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर की हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और अगर मैं इन दोनों एयर कूलर में क्लीनिंग की बात करूं, यानी कि जब आपको इन दोनों एयर कूलर के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को क्लीन करना होगा तो ये काम बजाज DMH 90 नियो में थोड़ा सा इजी है, क्योंकि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में जब हमने हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को क्लीन करना होगा तो इसके बैक पैनल को ओपन करने के लिए हमें 5-6 स्क्रूज खोलने पड़ेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो स्पेस है उसे क्लीन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। वहीं पर बजाज DMH 90 नियो के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को जब हमने क्लीन करना होगा तो इसके बैक पैनल को हम इजीली ओपन कर पाएंगे और क्लीनिंग के बाद उसे इजीली लगा भी पाएंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो 10,500 की प्राइस रेंज में बजाज DMH 90 नियो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी एयर डिलीवरी और एयर थ्रो प्रोवाइड करता है और एक अच्छे साइज का एरिया कवर करता है। साथ ही 10,500 के प्राइस रेंज में आने वाले कुछ दूसरे एयर कूलर्स के कंपैरिजन में ये काफी अच्छा है। इसलिए अगर आपका रूम साइज 150 टू 200 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 10,500 के प्राइस रेंज में आप DMH 90 नियो को डेफिनेटली ले सकते हो और ये अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाकर 12,500 की प्राइस रेंज में क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका रूम साइज 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या फिर आपको एक बड़े साइज का आइस चैम्बर चाहिए तो आप क्रॉम्पटन ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जा सकते हो। मोर ओवर अगर आप हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में हमें फुली कोलैप्सिबल फ्रंट लूवर्स मिलते हैं, साथ ही हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के बाहर मॉस्किटो नेट भी मिलता है, इसलिए मॉस्किटोज इस एयर कूलर के अंदर ब्रीड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक ज्यादा वाइड रूम में रहते हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बजट बढ़ाकर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाएं, क्योंकि इस एयर कूलर की एयर डिलीवरी थोड़ी सी वाइड है। आई होप मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी, लेकिन अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।